आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। भले ही कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश चुनावों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया हो, पर स्कूटी के चलते छत्तीसगढ़ की फायर ब्रांड कांग्रेस की महिला विधायक छन्नी साहू को सरकारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनको महज इस वजह से असेंबली में नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो स्कूटी पर सवार होकर परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि स्कूटी को परिसर में जाने देने की अनुमति नहीं है। हालांकि सारे मामले में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल के विरोधी खेमे से संबंध होने के चलते विधायक साहू को असेंबली के गेट पर रोककर शर्मिंदा किया गया। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ग्लेशियर खिसकने से कम हुआ गंगा का जलस्तर आने वाले दिनों में केदारनाथ जैसी तबाही आने के संकेत भी दिए हैं। बेसिन में ग्लेशियर के खिसकने की दर 11.75 मीटर प्रति वर्ष आंकी गई है। यह अध्ययन क्षेत्र निरीक्षण और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट डेटा के आधार पर किया गया। जलवायु के मानकों के आधार पर किए गए बेसिन के विश्लेषण से इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग विशेषकर सर्दियों में तापमान में 0.03 सेल्सियस की बढ़ोतरी इसकी वजह रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गंगा में पानी के घटने की अहम वजह का पता लगाया है। आईआईएससी और आईआईटी के वैज्ञानिकों ने गंगा को सबसे ज्यादा पानी देने वाली अलकनंदा बेसिन में खोज करके पता लगाया है कि इस क्षेत्र में पिछले 50 सालों में 59 वर्ग मील ग्लेशियर कम हुए हैं। यानी 1968 से 2020 के बीच करीब 8% ग्लेशियर का क्षेत्र कम हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाला जलवायु परिवर्तन इस पीछे अहम वजह है। दिल्ली में 3 नगर निगमों के लिए चुनाव की तारीखें टलने के बाद आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि कैसे कोई निर्वाचन आयोग को चुनाव टालने या उसे रद्द करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह का प्रावधान कहां है। उन्होंने आयोग पर बीजेपी के दबाव के आगे झुक जाने का आरोप लगाया। आपके वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। चुनाव आयोग को बुधवार को 3 नगर निगमों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था, लेकिन उसने कुछ दिनों बाद इन तारीखों की घोषणा करने को कहा। केंद्र सरकार का एक संदेश मिलने के बाद आयोग ने यह फैसला किया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चुडानकर ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली 2 याचिकाएं खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखने संबंधी बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामला 2019 में अपने दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों से जुड़ा है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 24 फरवरी को चुडानकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी के एक विधायक द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच की तनातनी जगजाहिर है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा कि हमें पता है कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जनहित के लिए दोनों को अपने शिकवे मिटाने होंगे, नहीं तो सूबा तरक्की की राह से भटक जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट बुधवार को बीजेपी नेताओं की तरफ से दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़े नियमों को चुनौती दी गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस एमएस कार्निक की बेंच ने अपने 21 अगस्त 2021 के एक आदेश का जिक्र कर कहा कि राज्यपाल की संवैधानिक ड्यूटी है कि वो मंत्रिमंडल की तरफ से अनुमोदित विषयों को तय समय सीमा के भीतर लौटाएं। उन्हें उस विषय पर आपत्ति भी है तो भी समय का ध्यान रखें। कोर्ट ने तब ये टिप्पणी विधान परिषद में 12 सदस्यों के मनोनयन को लेकर की थी। मध्य प्रदेश के बजट के साथ ही छत्तीसगढ़ का बजट 2022 से 23 के लिए 9 मार्च को पेश कर दिया गया है।
दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट में बड़े ऐलान किए गए। इस दौरान सबसे आकर्षक का केंद्र गोबर से बने ब्रीफकेस, जिसमें बजट रखकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लेकर गए थे। इस पर बजट बॉक्स में गो में वस्ते लक्ष्मी लिखा है। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ में फिर से बहाल कर दिया गया है। बजट में सीएम ने कहा कि ग्रामीणों को कनेक्ट करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने भूमिहीनों को लाभ देने की भी घोषणा की है। बजट में विधायकों, पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके साथ ही खेल और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता पार्टी की लाइन से हटकर चलने के आदी होते जा रहे हैं और बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का विधायक जीतू पटवारी के बहिष्कार के निर्णय के बाद अब संसदीय पुरस्कार में पार्टी लाइन को ताक पर रखा गया। कांग्रेस ने आमंत्रण पत्र में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का नाम नहीं छापे जाने पर बहिष्कार किया था, लेकिन संसदीय पुरस्कारों से सम्मानित विधायकों में कांग्रेस के 2 विधायक के नाम आए तो वे कार्यक्रम में पहुंच गए। ये दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समर्थक हैं, जिसको लेकर पार्टी के भीतर ही सिंह विरोधी नेताओं ने पुरस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आईटी डिपार्टमेंट की छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की टीम भी रायपुर, कवर्धा, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में कुछ कारोबारियों के दर्जनों ठिकानों पर बुधवार की सुबह पहुंच गई। मामला करोड़ों की टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, जिससे जुड़े सबूत अब छापे के जरिए जुटाए जा रहे हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बुधवार 9 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।